माई सेल्फ डॉक्टर M.K. पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। बच्चों, मैं आपको IR फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में बता रहा था कि कौन सी फ्रीक्वेंसी जो है, या यूँ कहिए कि कौन सा जो वेव नंबर की वैल्यू जो है हमारे को किस ग्रुप के बारे में या किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में क्या जानकारी देती है। और मैंने बहुत सारी आपको फ्रीक्वेंसीज़ बताई जो मुख्य रूप से अपने को याद रखनी है, एग्ज़ाम में बहुत काम आती हैं, और या उनके द्वारा हम किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं। आज मैं कुछ ऐसे फैक्टर बता रहा हूँ जो इन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज़ को चेंज कर देते हैं, जिनमें सबसे पहला है इंडक्टिव इफ़ेक्ट, या यूँ कहिए कि हम इनमें 3 तरह के इफ़ेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे जिनको कहते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स, है ना। तो सबसे पहले जो हम ये बात करते हैं इंडक्टिव इफ़ेक्ट में प्लस आई इफ़ेक्ट। नॉर्मली प्लस आई इफ़ेक्ट जब होता है तब वैल्यूज जो है वह बढ़ जाती हैं, और माइनस आई इफ़ेक्ट जब होता है तो वैल्यूज जो हैं वो घट जाती हैं। सामान्यतः ऐसा होता है। प्लस आई इफ़ेक्ट होने से जो है वो वैल्यू लोअर हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, और प्लस आई इफ़ेक्ट माइनस आई इफ़ेक्ट होने से वैल्यू जो है बढ़ जाती हैं। तो देखिए, हमने ये कह सकते हैं चेंजेज इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट में हम जो इफ़ेक्ट देखते हैं वो 3 इफ़ेक्ट मुख्य रूप से होते हैं: इंडक्टिव इफ़ेक्ट, मेसोमेरिक इफ़ेक्ट और फील्ड इफ़ेक्ट। चेंजेज इन द एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी फॉर ए पर्टिकुलर ग्रुप take place when a substituent in neighborhood of a particular group are changed. The frequencies shifted are due to the electronic effect, which include inductive effect, mesomeric effects, field effects, etc. These effects cannot be isolated from one another, and the contribution of one of them can only be estimated approximately. Under the influence of these effects, the force constant or the bond strength changes, and its absorption frequency shifted from the normal value. The introduction of alkyl group cause plus I effect, inductive effect, which results in the lengthening or weakening of the bond, and hence the force constant is lowered, the wave number of absorption is decreases. Let us compare the wave number of एब्जॉर्शन फॉर फॉलोइंग कंपाउंड। कुछ कंपाउंड्स है जिनके बारे में बात करते हैं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, वो 750 पर अपने को देता है, जबकि एसिटाल्डिहाइड जो है वो 745 पर देता है। इससे क्या होता है कि 5 जो है वो घट जाता है, 5 सेंटीमीटर इनवर्स जो है वो प्लस आई इफेक्ट के कारण से घट जाता है। इसमें 750 लिखा हुआ है, पर जो फॉर्मेल्डिहाइड है उसका एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी जो होती है वह 750 होती है, जबकि जो एसिटाल्डिहाइड है CH3CHO उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वह होती है कितनी, 745 सेंटीमीटर इनवर्स। देखिए, एक CH3 ग्रुप के आने के कारण से क्या हो जाता है कि प्लस आई इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वह बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, वो पर्टिकुलर बॉन्ड जो है उसका लेंथनिंग हो जाता है, यानी कि उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। बॉन्ड लेंथ बढ़ जाने से जो है वो वाइब्रेशन ईजी हो जाता है। वाइब्रेशन ईजी हो जाने के कारण से जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है वह घट जाती है। दूसरा है, अगर हम क्या करें कि माइनस आई इफेक्ट वाला अगर कोई आ जाता है तो उससे क्या होता है कि बॉन्ड लेंथ जो है उसकी घट जाती है और उसका फोर्स कांस्टेंट इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है जो फ्रीक्वेंसी की एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो क्या कह सकते हैं हम, द इंट्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ए ग्रुप causes minus I effect, which results in the bond order to increase. Thus, the force constant increase, and hence the wave number of absorption rises. Now, let us consider the wave number of absorption peak of following compound in example 2. देखिए, एग्जाम्पल 2 में क्या है, एसीटोन और क्लोरो एसीटोन लिया हुआ है। क्लोरीन जो एसीटोन है उसका एब्जॉर्प्शन जो फ्रीक्वेंसी है वो 1715 सेंटीमीटर इनवर्स पर है,
जबकि क्लोरो एसीटोन जो है, एक क्लोरीन ग्रुप है जो माइनस आई इफेक्ट वाला इसमें ऐड कर दिया, उसकी वैल्यू जो है वह क्या हो गई, बढ़ गई। 1725 सेंटीमीटर इन्वर्स पर जो है इसकी वैल्यू आ गई है, यानी कि हमारे को माइनस आई इफेक्ट के कारण से वैल्यू जो है बढ़ जाती है। अब देखिए, इन मोस्ट ऑफ द केसेस मीज़ोमेरिक इफेक्ट, हम बात करते हैं मीज़ोमेरिक इफेक्ट की। इसी प्रकार से अगर अपन माइनस आई इफेक्ट में एक क्लोरीन और जोड़ दें तो डाईक्लोरोएसीटोन हो जाए, तो वो 1740 सेंटीमीटर इन्वर्स पर आ जाता है। फिर टेट्राक्लोरोएसीटोन में क्या हो जाता है, 1750 सेंटीमीटर इन्वर्स पे, या 78 सेंटीमीटर इन्वर्स पे एब्जॉर्प्शन पीक आ जाती है। अब बात करते हैं अपन मीज़ोमेरिक इफेक्ट की, ठीक है। मीज़ोमेरिक इफेक्ट में बात करते हैं, जैसे हमने एग्जांपल ले रखा है मिथाइल विनाइल कीटोन का, ठीक है। In most of the cases, mesomeric effect works along with inductive effect and cannot be ignored. Conjugation lowers the absorption frequency of CO stretching, whether the conjugation is due to the alpha-beta unsaturation or due to an aromatic ring. In some cases, inductive effect dominates over the mesomeric effect, while the reverse holds for other cases. Mesomeric effect cause lengthening or the weakening of a bond, leading in a lowering of absorption frequency. जो मीजोमेरिक इफेक्ट है वो इंडक्टिव इफेक्ट पे डोमिनेट करता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, और मीजोमेरिक इफेक्ट से लेंथनिंग ऑफ बॉन्ड हो जाता है, यानी कि बॉन्ड लेंथ में बढ़ोतरी हो जाती है। और बॉन्ड लेंथ में जब बढ़ोतरी होती है तो क्या होता है, बॉन्ड लेंथ में बढ़ोतरी होने के कारण से फोर्स कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और मैंने बताया उससे कि वाइब्रेशन जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो घट जाती है। जैसे मैंने इसमें आपको दिखाया एग्जांपल नंबर 3 में मिथाइल विनाइल कीटोन जो लिया हुआ है, इसमें जो है CH डबल बॉन्ड वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर CO की तरफ शिफ्ट हो जाता है जो है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इधर वाला इधर हो जाता है। तो इसके कारण से जो है, यानी कि ऑक्सीजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण से जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है वो उसका शिफ्टिंग हो जाता है, और जिसके कारण से जो है वो बॉन्ड क्या हो जाता है, ये CO बॉन्ड जो है वो बढ़ जाता है या इसकी लेंथनिंग हो जाती है, जिसके कारण से इसमें वाइब्रेशन ईजी हो जाता है। वाइब्रेशन ईजी हो जाने के कारण से इसकी जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू घट जाती है। ऐसे ही हम बात करते हैं एसीटोफिनॉन में, जैसे एग्जांपल 4 दे रखा है एसीटोफिनॉन। एसीटोफिनॉन में भी क्या होता है कि जो बेंजीन रिंग वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाने के कारण से क्या होता है, इस CO बॉन्ड की लेंथनिंग हो जाती है, जिसके कारण से इसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। In some cases where the lone pair of electron present on an atom in conjugation with the double bond of a group, say carbonyl group, or mobility of lone pair of electron matters, then as the absorption frequency of CO stretching in amides and esters. एमाइड्स और एस्टर्स में अगर अपन देखते हैं तो देखिए बेंजामाइड और इसमें अगर देखें अपन मिथाइल बेंजोएट में, तो वो क्या होता है, वैल्यू जो है वो शिफ्ट होती है। देखिए एज नाइट्रोजन एटम, हम बात करते हैं अब नेक्स्ट की बात करते हैं एग्जांपल नंबर 5 के बारे में, ठीक है। देखो एज नाइट्रोजन एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, हम किसकी बात कर रहे हैं, बेंजामाइड वाले की, इसकी बात कर रहे हैं। द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम इन एमाइड is more labile and participate more in conjugation. Due to this greater degree of conjugation, the CO absorption frequency is much less in amides as compared to the esters. इसकी बात करें एस्टर में, एस्टर में जो होता है वो जो होता है उसकी जो एब्जॉर्प्शन वैल्यूज़ होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, जबकि जो एमाइड्स होते हैं उनमें एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी कम होती है। क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो ऑक्सीजन से कम होती है,
और जब नाइट्रोजन की ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होने के कारण से जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन पर लोकलाइज्ड या वो नाइट्रोजन द्वारा कम होल्ड रहते हैं या पकड़े रखना उसके लिए ज़्यादा मुश्किल होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा लेबाइल हो जाते हैं और वो बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। जब बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं तो बॉन्ड की लेंथनिंग हो जाती है और बॉन्ड की लेंथनिंग हो जाने के कारण से क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, जिसके कारण से एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी घट जाती है। जबकि एस्टर्स में इसके उल्टा है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से होता है। अब अपन बात करते हैं आगे एग्ज़ाम्पल नंबर 6 की। देखो एग्ज़ाम्पल नंबर 6 में भी यही कारण दे रखा है कि जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू या डीलोकलाइजेशन की वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू घट रही है और डीलोकलाइजेशन बढ़ रहा है तो वैल्यू जो है वो कम होगी, और अगर डीलोकलाइजेशन कम है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान ज़्यादा है तो वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। जैसा पैरा अमीनो एसीटोन की बात करें हम, पहला जो एग्जांपल है। दूसरा है पैरा नाइट्रो एसीटोफिनॉन है, पैरामिथॉक्सी एसीटोफिनॉन है थर्ड जो है, और फिनाइल एसीटोन है। तो इनकी बात करें तो हम क्या करें, ड्यू टू द लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एटम, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट मोर इन कॉन्जुगेशन in compound para-amino acetophenone as compared to the in compound paramethoxy acetophenone. Thus, in compound first means para-amino acetophenone, absorption occurs at lower wave number compared to the in compound 3 means para-acetophenone. In compound second and compound 4, inductive effect dominates over mesomeric effect. Hence, the absorption takes place at comparatively high frequency. अब हम बात करते हैं कपल्ड वाइब्रेशन। कपल्ड वाइब्रेशन में क्या होता है कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके दो पीक्स हो, जिनकी जो है वो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक वाइब्रेशन जो है वो कलेक्टिवली कपल्ड वाइब्रेशन कहलाते हैं। और होता है कपल्ड वाइब्रेशन में सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की वैल्यू जो है हमारे को 65 के डिफरेंस पर हमारे को दो वैल्यूज़ मिलती हैं, और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जो है हमारे को हायर फ्रीक्वेंसी पे मिलती है, जबकि सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग अपने को लोअर उस पर मिलती है। इसे ही अपन कपल्ड वाइब्रेशन कहते हैं। बात करते हैं अपन कपल्ड वाइब्रेशन की, क्या होता है। When we accept one stretching absorption frequency for an isolated CH bond, but in case of methylene CH2 group, two absorption occurs which correspond to symmetric or asymmetric vibration। जैसे मान लो हमारे पास दिया हुआ हो, ठीक है, तो हम उसको देखिए हम बात करते इन सच केसेज एसिमेट्रिक वाइब्रेशन ऑलवेज अकर एट हायर वेव नंबर compared with the symmetric vibration. These are called coupled vibrations since the vibration occur at different frequencies than the required for an isolated CH stretching. Similarly, coupled vibration of CH3 group take place at different frequency compared to the CH2 group. The methyl symmetric vibration हम देखते हैं तो ठीक है। तो देखिए टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑफ समटाइम्स it happens that two different vibrational levels have nearly the same energy. If such vibration belongs to the same species, then the mutual perturbation of energy may occur, resulting the shift of one towards lower frequency than other towards higher frequency. It is also accompanied by substantial increase in the intensity of respective bands. ठीक है, तो हम बात करते हैं अब इसकी बात करते हैं हम किसकी, फर्मी रेजोनेंस की। ठीक है, एनाइड्राइड में
फर्मी रेजोनेंस में। फर्मी रेजोनेंस में क्या होता है कि वन फंडामेंटल बैंड और वन ओवरटोन मिक्स हो जाते हैं और दो नई बैंड्स हमारे को मिलती हैं, वो 100 के डिफरेंस में मिलती है। फर्स्ट बैंड जो है वो 100 नीचे मिलती है, जबकि सेकंड बैंड जो है वो 100 सेंटीमीटर ऊपर से मिलती है। ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड, अब देखिए इसकी बात करते हैं। एसिड एनहाइड्राइड शोज टू CO स्ट्रेचिंग एब्जॉर्प्शन बिटवीन 1850, ये 1800 से 1850 और विथ ए डिफरेंस ऑफ 65 सेंटीमीटर या 1745 से 1790 के डिफरेंस पे। दिस कैन बी एक्सप्लेन ड्यू टू सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन बैंड्स are spread over a wide range of frequency. It happens that the energy of overtone levels changes to coincide with the fundamental mode of different vibration. A type of resonance occurs in case of coupled pendulum. This type of resonance is called fundamental. This can be a Fermi resonance. This can be explained by saying that the molecule transfer of its energy from fundamental to overtone and back again. Quantum mechanically, resonance pushes two levels apart and mixes their character so that each level becomes partly fundamental and partly overtone in character. This type of resonance gives rise to a pair of transition of equal intensity. अब जो दोनों बैंड आते हैं उनकी इंटेंसिटी जो होती है वो इक्वल होती है। ठीक है। इस प्रकार से अपन इसकी बात कर सकते हैं कि कपल्ड वाइब्रेशन जो होता है वो मुख्य रूप से जो एनहाइड्राइड्स होते हैं उनमें मिलता है, और उनमें जो डिफरेंस होता है वो 65 की, दो पीक होती है, उनमें जो डिफरेंस होता है वो 65 का होता है, और जो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होता है वो हमारे को ऊपर मिलता है या हायर फ्रीक्वेंसी में मिलता है, जबकि जो सिमेट्रिक वाइब्रेशंस है वो हमारे को लोअर फ्रीक्वेंसी पे मिलता है। इस प्रकार से अपन इसके बारे में बात कर सकते हैं। अब देखिए फंडामेंटल बैंड इन CO2 जो है वो 1337 सेंटीमीटर इनवर्स पे मिलता है, जबकि ओवरटोन जो है वो हमारे को कहाँ पे मिलता है 1334.6 सेंटीमीटर इनवर्स पे मिलता है। अब ये दोनों मिक्स होते हैं और इनकी इंटेंसिटी का जो रेशियो होता है वो 1 होता है, यानी कि इनकी जो पीक हाइट है वो बराबर की होती है, जबकि इनमें जो डिफरेंस होता है वो 100 सेंटीमीटर इनवर्स का होता है। एक 1285.5 सेंटीमीटर इनवर्स पे होता है, जबकि 1388.3 सेंटीमीटर, मतलब लगभग 100 का अंतर है इनमें। और इनकी इंटेंसिटी जो है वो इंटेंसिटी का जो रेशियो है वो 1:1 है, यानी कि जो है इनमें इनकी पीक हाइट जो है वो बराबर होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन हिस्टेरिक हिंड्रेंस। हिस्टेरिक हिंड्रेंस से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जो सिस होते हैं वो कंपेरेटिवली स्टेबल होते हैं, स्टेबल होने के कारण से उनका बॉन्ड जो है फोर्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है और वह हायर नंबर वेव नंबर पे मिलते हैं, जबकि जो ट्रांस होते हैं वे थोड़े से सिस होते हैं उनमें जो है वो ईजी होता है, और जबकि जो ट्रांस होते हैं वो स्टेबल होते हैं और वो लोअर नंबर पे मिलते हैं। तो या उनमें जो हिस्टेरिक हिंड्रेंस ट्रांस होता है उनमें कम होता है, जिनके कारण से वो लोअर वेव नंबर पे मिलते हैं। जैसे सिनेमिक एसिड की बात करें तो सिनेमिक एसिड में 1705 सेंटीमीटर इनवर्स पे सिस मिलता है और 1680 सेंटीमीटर पे ट्रांस मिलता है। नेक्स्ट जो है एक और फैक्टर है जो फ्रीक्वेंसी को प्रभावित करता है। जैसे जैसे रिंग स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है वैसे वैल्यू जो एब्जॉर्प्शन पीक की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। जैसे इधर से इधर रिंग स्टोन आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये 6 मेंबर्ड है, ये 5 मेंबर्ड है, ये 4 मेंबर्ड है, ये 3 मेंबर्ड है। तो 3 मेंबर्ड का जो एब्जॉर्प्शन पीक है वो 1850 सेंटीमीटर इनवर्स पे है, जबकि 6 मेंबर्ड रिंग का एब्जॉर्प्शन पीक होता है वो 1710 सेंटीमीटर इनवर्स पर मिलता है। इस प्रकार से अपन इसकी बात करते हैं। फिर बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसको IR फ्रिक्वेंसी से अलग अलग किया जा सकता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो होता है
तो जो है एब्जॉर्प्शन बैंड जो है वो हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट होता है। अगर नहीं होता है या एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ या उसमें कोई जो है वो शिफ्टिंग अब्जॉर्ब नहीं होती। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रिंग्स अबाउट रिमार्केबल डाउनवर्ड फ्रीक्वेंसी शिफ्ट्स। स्ट्रॉन्गर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, greater is absorption shift towards the lower wave number than the normal value. The two type of hydrogen bond can be readily distinguished in infrared technique. Generally, intermolecular hydrogen bonding give rise to broad bands, whereas bonds arising from intramolecular hydrogen bond are sharp and well defined. Intermolecular hydrogen bonds are concentrated and depend on, on dilution. The intensity of such bonds are independent of concentration. जो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो देखिए यहाँ पर अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो उनकी शिफ्टिंग में कोई अंतर नहीं आता। नो ऑब्जर्वेशन इन शिफ्टिंग या नो शिफ्टिंग ऑब्जर्व। ठीक है, तो देखिए OH स्ट्रेचिंग की बात करते हैं हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ऑन एडिशन ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CCl4 एब्जॉर्प्शन बॉन्ड शिफ्टिंग टुवार्ड टू हायर वेव नंबर, जबकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कोई शिफ्टिंग ऑब्जर्व नहीं होती है। ऑन डाइल्यूशन द इंटेंसिटी ऑफ सच बॉन्ड आर इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। द एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी डिफरेंसेस बिटवीन फ्री एंड associated molecular is smaller in case of intramolecular hydrogen bonding than that in intermolecular hydrogen। अब देखिए OH बॉन्डिंग इसमें देखते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्जॉर्प्शन बैंड शिफ्टेड टुवार्ड्स टू लोअर वेव नंबर, जबकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नॉन पोलर सॉल्वेंट ऐड करने पर जो है कोई शिफ्टिंग ऑब्जर्व नहीं होती है। इस प्रकार से अपन बता सकते हैं कि क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से एब्जॉर्प्शन बैंड में क्या शिफ्टिंग आती है। अब अपन इसकी कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।